नमस्कार कोडरमा, आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम और मैं हूं रूपम ओझा। अभी मौजूद हूं डीवीसी फॉरेस्ट। जब बरही से आप 5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो गेस्ट हाउस के पास यहाँ पर आप NH33 के जस्ट बगल में एक चाय की दुकान है और मैं वहीं पर बैठा हूँ। लक्ष्मी चाय का दुकान है, लक्ष्मी चाय दुकान। और मुझे एक बहुत ही दिलचस्प इंसान यहाँ पर मिले हैं जो सामाजिक बात करते हैं, प्रशासन पर बात करते हैं। जो यहाँ पर जंगल ज़मीन रोड बनाने के लिए तहस नहस की गई है, इस पर भी बड़े अच्छे बात करते हैं। तो हमारे साथ अभी हैं मोहम्मद जलील अंसारी। स्वागत है मोहम्मद साहब आपका। बताइए अभी क्या बता रहे थे, क्या दिक्कत है? अभी मैं ऑडियंस को दिखा दूंगा कि यहाँ का विजुअल्स दिखाऊंगा। रोड में चलने में क्या परेशानी होती है? आप जंगल में चलने की परेशानी ये है कि जितनी भी गाड़ी आती है या जितना भी गाड़ी जा रहा है, भला बुरा, वो सारे गाड़ियों को परेशानी है। रोड बनने में बहुत कोताही हो रही है। दूसरा बात, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यहाँ से लेकर के बरही से लेकर के जवाहर घाट तक, या जवाहर घाट से पार करते हुए जितना भी रोड का पेड़ कटा है, यह पेड़ से प्राकृतिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। यह भरपाई करना इस सरकार का या ये रोड बनाने वाले कंपनी को बड़ा ही मुश्किल की बातें हैं, जिससे आम जनता को भी, फ्यूचर में आने वाले को भी बड़ा नुकसान है। तो फिर आप लोगों ने प्रशासन से सवाल नहीं किया कि इतना पेड़ काट दे रहे हैं, इसके रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ आपने सवाल किया या फिर पता किया? और अभी हम लोग माइंस के बारे में भी बात कर रहे थे, क्रशर के बारे में भी बात कर रहे थे, उस पर भी बताइए क्या राय है आपकी? माइंस क्रैशर वगैरह जो भी बात है वो तो चलता ही रहता है, कम बेसी भला बुरा होता रहता है। लेकिन यह प्राकृतिक का जो पेड़ पौधा काट करके जो नुकसान किया गया है, यह गवर्नमेंट को पहले यह पेड़ लगवा लेना चाहिए था, तब ये पेड़ काटने का आर्डर देना चाहिए था। और इस तरीके का नुकसान करना प्रकृति के लिए, या हम पब्लिक जनता जो भी हैं भारत में, झारखंड में रहने वाले, वो सब पर यह असर पड़ता है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए दोस्तों, जो झारखंड है, झारखंड क्यों नाम है इसका? झार मतलब कि झाड़ी, पेड़ पौधे, और उसका एक खंड है। और वही पेड़ पौधों को अगर तहस नहस कर दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए, तो फिर झारखंड किस बात का? मानता हूँ प्राकृतिक संसाधन यहाँ मिला हुआ है, 40% मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन उसको जिस तेज़ी से यहाँ बर्बाद किया जा रहा है, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी? या फिर जो कंपनियां इनको बना रही हैं, इसके भरपाई के लिए क्या कर रही हैं? और क्या कहना चाहेंगे इस पर मोहम्मद जलील जी? जो प्रकृति का नुकसान हुआ है, इस चीज़ को भरपाई करने के लिए पेड़ लगाना चाहिए जी। तो देखिए, ये जो रोड है, मैं भी इसमें विजुअल्स डाल दूंगा। यहाँ कुछ लोग सफ़र भी कर रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आप जब तिलैया से आते हैं या फिर कोडरमा से आते हैं तो बरही तक रास्ते में क्या क्या दिक्कत होता है? प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है डस्ट का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ट्रैफिक का जो है कंट्रोल जो हो नहीं पा रहा है। एक्सीडेंट रोज दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, और कंस्ट्रक्शन में बहुत लापरवाही है। अलीगल तरीके से मतलब कहीं भी कोई साइनेज का यूज़ नहीं किया जा रहा है। सेफ्टी का कोई मतलब ख्याल ही नहीं है ये कंपनी को। तो जब आप लोग आते हैं तो कितना धूल गर्दा कितना झेलना पड़ता है? बहुत सारे धूल झेलना पड़ता है, और जिसके वजह से बहुत सारी परेशानी हुआ है हम लोग को। एक्सीडेंट रोज हो ही रहा है, कहीं ऐसा नहीं है एक्सीडेंट ना हो रहा है। एक्सीडेंट से हम लोग बहुत, स्कूल के सामने है, यहाँ से जितने भी कंस्ट्रक्शन का है कहीं भी कंप्लीट नहीं है, कहीं गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, अनकम्प्लीटेड है। मतलब एक तरीके से कंप्लीटेड होता तो सही रहता अपना, है ना। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो रोड बनाने का काम है, ये कितने सालों से चल रहा है? ये पिछले 2 साल अभी तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है कंस्ट्रक्शन में जी, है ना। एक्चुअली ये थोड़ा सा लापरवाही है। अब किसको क्या कहेंगे इसके बारे में तो आप ही लोग बताएंगे कुछ जी। तो दोस्तों, यही है, जब आप बरही से कोडरमा वाला रूट पकड़ेंगे तो ये रूट नहीं हम कहेंगे उसको, उसे धूल का घर कहेंगे। आपको धूल फाँकते हुए वहाँ से लेकर के यहाँ आना पड़ेगा। यही मैं रुका हुआ था, लक्ष्मी जी का चाय का दुकान है, यहाँ काफ़ी लोग बैठते हैं, आते जाते लोग बैठते हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था। तो चलिए जरा लक्ष्मी जी से भी बात कर लेते हैं। कितने सालों से दुकान है लक्ष्मी जी आपका? दुकान तो हमारी साल कम से कम 4 से 5 साल हो गई लगभग जी।
तो क्या क्या देखना है, देखे हैं 4-5 साल में आप यहाँ पर? बस पेड़ कटिंग हो गया, रोड बन रहा है, इसमें आने जाने वाले आदमी को बहुत सारा प्रॉब्लम है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और तो रोड बना नहीं है, इनकम्प्लीट ही है ना? हाँ, अभी नॉन कंप्लीट। तो यही दिक्कत है। डीबीसी तालाब, डीबीसी डैम है यहाँ पर, आप देखिए पीछे शायद आपको दिख रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, और यहीं पर रोड है और लक्ष्मी जी की चाय की दुकान है। लोग आते जाते यहाँ पर रुकते हैं, सामाजिक बात करते हैं, क्या क्या दिक्कत है, परेशानी की बात करते हैं। तो थोड़ा मैंने इनसे भी सुन लिया, जान लिया कि आखिर क्या परेशानी। देखिए, लाखों पेड़ कटे हैं, लेकिन लाखों पेड़ के रिकवरी के लिए जब आप बरही से कोडरमा की तरफ जाएंगे तो इतने ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं इस रोड को बनाने के लिए, लेकिन क्या उस पेड़ को बचाने के लिए या फिर आज से 20 साल के बाद प्रकृति की या झारखंड की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसको बचाने के लिए उतनी रिकवरी की गई है, उतने पेड़ लगाए गए हैं? आपका क्या राय है इसमें बताइए। आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइए। ट्राई करेंगे हम आपके एरिया में आने की और दिक्कत दिखाने की, क्योंकि दोस्तों झारखंड है और झारखंड की जो सुंदरता है इसके पेड़ पौधे में ही है, इसके प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है, एक राज्य है और इसकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए। आप पीछे देखिए, बिल्कुल पहाड़ी को काट करके ये रोड बनाया गया है। चलिए, रोड तो ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, लेकिन उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया है? वापस से पेड़ उग जाए, उतने पेड़ लगाए जाए। अगर पेड़ लगाए भी जाते हैं तो उनको देखभाल नहीं किया जाता है, उन पे कुछ काम नहीं किया जाता है। तो यही है, मैं हाईवे में था, मैं कुछ बीच बीच में विजुअल्स भी यहाँ पर डालूंगा और दिखाऊंगा। आप क्या चाह रहे थे? कहने चाह रहे थे, हमारा घर उरमा मोड़ है जी। उरमा मोड़ के सामने में हमारा हाई स्कूल, छोटे बड़े बच्चा मिडिल स्कूल में पढ़ता है। पाइप लीकेज है, वहाँ पे बराबर एक्सीडेंट होता है। ठेकेदार उसको बनाता नहीं ठीक से, उसको झाँप तोप के डेली एक्सीडेंट होता है। डेली मना बच्चा लोग को दिक्कत होता है। 2 जगह पाइप बीच रोड पर लीकेज है, उसको कोई देख करने वाला NH वाला कोई नहीं है, उसको बहुत दिक्कत है। हम लोग पब्लिक घर रोड बना रहा है, कटिंग करके ठेकेदार हम लोग को गड्ढा करके, बरसात का टाइम में आने जाने में जानवर हमारा गड्ढा में गिर रहा है, पब्लिक का परेशानी हो रहा है, आने जाने का रास्ता नहीं है। अपना काम कर रहा है और हम लोग को गड्ढा में छोड़ दे रहा है, अपना रोड का कोरी भी नहीं, मट्टी भी नहीं डाल रहा। तो ये उरमा मोड़ की बात कर रहे थे। यहाँ से जब आप 4-5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे, हाई स्कूल के पास वाली बात कर रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मैं दिखाऊंगा, आपके बीच में विजुअल्स डाल दूंगा कि कैसे धूल करता। देखिए, यहाँ पर शायद आपको दिख भी रहा होगा, 4 व्हीलर वाले तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, 2 व्हीलर से एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जाते हैं, उनको बड़ा ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम और मैं हूँ